आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज में सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, आप सिंपल इंटरेस्ट कैसे मालूम करोगे। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है कि मैंने पहले भी बोला है पिछले वीडियो में कि सिंपल इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट जो खाली प्रिंसिपल के ऊपर, जो प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा उसी को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बैंक में 1000 रुपीज रखा, एक बैंक में अगर आपने 1000 रुपीज रखा, इस 1000 रुपीज के ऊपर एक साल के बाद जो इंटरेस्ट लगेगा, जैसे कि 5%, अगर मैं कहता हूं कि 5% इंटरेस्ट लगा इसके ऊपर, तो एक साल के बाद आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो होता है, देखिए 5% ऑफ किसका, 5% 1000 का, तो बनेगा 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1000, तो 20 कैंसिल, इक्वल्स टू 5 इंटू 10 होता है 50 रुपीज। ये आपको इंटरेस्ट मिलेगा एक साल के बाद। अगर आपको बताना होगा दूसरे साल आपको क्या इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपको क्या करना है, फिर से 5% ऑफ 1000, उसी 1000 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, जो 1000 आपने बैंक में भरा है उसी का इंटरेस्ट लगेगा। बाकी जो भी पैसा आपका बैंक में है, जो इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट के ऊपर पैसा नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल आप ये कह रहे हो कि आपने 1000 भरा बैंक में, एक साल के बाद आपको 100 रुपीज इंटरेस्ट मिला, तो अब आपका कितना हो गया जमा बैंक में, 1100 रुपीज। 1100 रुपीज आपके है बैंक में। लेकिन अगर अब आपको और इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट किसके ऊपर होगा, वो इंटरेस्ट इसी 1000 के ऊपर लगेगा, ना कि 1100 के ऊपर। अगर 1100 के ऊपर इंटरेस्ट लगा, तो उस इंटरेस्ट को हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। उस इंटरेस्ट को हम कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, जो 1100 के ऊपर लगेगा। अगर 1000 के ऊपर इंटरेस्ट लगा, तो 1000 के ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा उसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हम मालूम कैसे करते हैं, देखिए सिंपल इंटरेस्ट हम मालूम करते हैं, प्रिंसिपल मतलब जितना पैसा आप भरोगे, इंटू रेट, रेट का मतलब जितने परसेंट का इंटरेस्ट आपको मिलता है, टाइम, जितने टाइम के लिए आपने पैसा रखा बैंक में, डिवाइडेड बाय 100। ये 100 रेट का 100 होता है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले, आपने भरे 1000 रुपया, आपने बैंक में भरा, आपको यह कहा गया कि आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपने 3 इयर्स के लिए पैसे भरे, 1000 रुपया भरा, 10% इंटरेस्ट मिलता है, 3 सालों के लिए आपने पैसे भरे, तो आपको यह चेक करना है क्या आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा 3 सालों में, 3 सालों में कितना इंटरेस्ट, आपको सूद कितना मिलेगा 3 सालों में। तो आप कैसे क्या करोगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। तो प्रिंसिपल जो पैसा आपने भरा वो है 1000, इंटू रेट कितने परसेंट का मिलता है, 10% का, इंटू टाइम कितना है 3 इयर्स, डिवाइडेड बाय 100। 20 कैंसिल हो जाएंगे, तो वहां पे बचेगा ये वाला 10 इंटू ये वाला 10 इंटू ये वाला 3, बस इतना ही बचेगा। 10 इंटू 10 होता है 100, 100 इंटू 3 होता है 300। इसका मतलब 3 सालों में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट होगा 300 रुपीज। 300 रुपये आपको सूद मिलेंगे 3 सालों के बाद। तो ऐसे हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद अगर आपसे यह पूछा जाएगा कि अमाउंट किसके बराबर होगा, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है वो पैसा जो पैसा आपको बैंक से वापस मिलेगा। जैसे कि आपने 1000 रुपया भरा बैंक में,
1000 रुपया भरा था बैंक में, आपको इंटरेस्ट मिला 3 साल के बाद 300 रुपये, तो अब आपको 3 साल के बाद कितना पैसा वापस मिलेगा, इन दोनों को ऐड करो, जो पैसा आपने भरा और जो इंटरेस्ट मिला दोनों को ऐड करो, तो इसका मतलब आपको 3 साल के बाद 1300 रुपये मिल जाएंगे। इस 1300 रुपये को हम कहते हैं अमाउंट, जो आपको वापस मिल गया बैंक से उसको हम कहते हैं अमाउंट। देखिए अमाउंट होता है बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट होता है बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपको अमाउंट मालूम करना होगा तो अमाउंट मालूम करने के लिए आपको जरूरी है कि पहले आप सिंपल इंटरेस्ट मालूम करो। जब सिंपल इंटरेस्ट मालूम होगा तो सिंपल इंटरेस्ट मालूम करने के बाद आप अमाउंट मालूम कर सकते हो। तो सिंपल इंटरेस्ट आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो और अमाउंट आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो। ये हो गया अमाउंट। अब इसके बाद है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट तो एक्चुअली मैंने पीछे भी बताया है, तो फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट जिस इंटरेस्ट में सूद के ऊपर भी सूद लगे, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने 1000 भरा बैंक में, 1 साल के बाद आपको 100 रुपया मिला इंटरेस्ट। अब आपका कितना पैसा जमा हो गया बैंक में? 1100 रुपये जमा हो गए। अब और 1 साल आपने बैंक में पैसे रखे, तो अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1000 रुपये के ऊपर नहीं लगेगा, वो अब 1100 रुपये के ऊपर लगेगा। यहां पे 1000 रुपये का इंटरेस्ट लगा था 100 रुपीज, तो यहां पे आप इस 1100 पे इंटरेस्ट लगेगा, तो 1100 पे इंटरेस्ट लगेगा 110 रुपीज। तो अब आपका पैसा कितना जमा हो गया? अब आपका पैसा जमा हो गया 1100 प्लस 110, तो टोटल हो गया 1210। अगर और पैसा आप वही बैंक में ही रखते हो, अगर बैंक में ही आप पैसा रखते हो तो और 1 साल के बाद जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट आपको इसका इंटरेस्ट मिलेगा। जो आपका पैसा सूद इंक्लूड करके जमा हुआ है वहां पे, उस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वही आपको मिलेगा। तो वो इंटरेस्ट आपको मिलेगा 121 रुपया। पहले जो इंटरेस्ट मिला था वो 100 मिला, फिर जो इंटरेस्ट मिला वो 110 मिला, फिर जो इंटरेस्ट मिला वो 121 मिला। देखिए यहां पे 100 मिला, यहां पे 110 मिला, यहां पे 121 मिला। ये इंटरेस्ट बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि आपका जो पैसा है बैंक में वो बढ़ जाता है। पहले आपके पास 1000 रुपीज था, उस पर 100 ही लगा, लेकिन 1 साल के बाद बना 1100 रुपीज, तो 1100 रुपीज पे 110 का इंटरेस्ट लगा। तो फिर आपके पास पैसा बना 1210 रुपया, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा 121 रुपीज। लेकिन अगर यही चीज सिंपल इंटरेस्ट में होती तो सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा इसी के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, 1000 के ऊपर ही, चाहे आप 10 साल रखो, 20 साल रखो, 30 साल रखो, तो इसी के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। जो इंटरेस्ट आपका जमा वहां होगा उस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जो आपने पैसा असल जर जो आपने भरा है वहां पे, उसी के ऊपर इंटरेस्ट हमेशा लगता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, देखिए ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते कैसे? देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए कैसे निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। लेकिन ये अमाउंट कैसे मालूम करोगे? अमाउंट आप कैसे मालूम करोगे? आप ये कहोगे सर अमाउंट तो हम मालूम करेंगे इस फार्मूले से, लेकिन ये फार्मूला यहां पे अप्लाई नहीं होगा। अमाउंट जब आपको मालूम करना होगा, जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होती है, उस वक्त अमाउंट इसके बराबर नहीं होता है। ये अमाउंट होता है बराबर कब? जब आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, उस वक्त अमाउंट इसके बराबर होता है।
जब कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा तो उस वक्त अमाउंट होता है बराबर P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 रेज्ड पावर n। ये होता है अमाउंट। देखिए, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करने के लिए सबसे पहले आप अमाउंट मालूम करोगे। जब आपने अमाउंट मालूम किया तो आपको अमाउंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहां पे अमाउंट आपने मालूम किया इस फॉर्मूले से, तो आपको 500 रुपीज, ये 5000 रुपीज अमाउंट मिला, 5000 अमाउंट मिला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट होगा बराबर जो आपको अमाउंट मिला, जो आपको अमाउंट मिला 5000 माइनस जितना आपने भरा था बैंक में। एग्जाम्पल एक लेता हूं मैं, देखिए जो अमाउंट होता है वो होता है P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 रेज पावर n। देखिए एक एग्जांपल देता हूं, मैं लेट करता हूं कि प्रिंसिपल आपने 1000 रुपया बैंक में भरा, रेट आपको मिलता है 10%। टाइम है 2 सालों के लिए आपने पैसे भरे, प्रिंसिपल है 1000 और रेट है 10%, टाइम है 2 इयर्स। हमें ये बताना है कि अमाउंट 2 सालों के बाद आपको कितना पैसा वापस मिलेगा। ये पैसा आपने भरा, ये रेट मिलता है, ये टाइम है, 2 साल टाइम है, तो 2 सालों के बाद आपको पैसा कितना वापस मिलेगा। तो आप क्या लगाओगे? P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 रेज पावर n। देखिए तो ये बनेगा P प्रिंसिपल 1000 इंटू 1 ऐसे आएगा प्लस रेट कितना है 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2, ये सॉरी पावर 2, n की जगह 2, टाइम की जगह 2, तो ये बनेगा इक्वल्स टू 1000 ऐसे ही आएगा 1000, ये 0 और 0 कैंसिल, 10 1 से 10 प्लस 1 11 डिवाइडेड बाई ये वाला 10, यहां पे 10 ही बचा का स्क्वायर, तो ये बनेगा 1000 इंटू 11 का स्क्वायर होता है 121, 10 का स्क्वायर होता है 100, 2 0 एंड 2 0 कैंसिल, तो बनेगा यहां पे 10 बचा, यहां पे 121 इंटू 10 होता है 1210, तो ये निकला अमाउंट। ये आपको पैसा मिलेगा बैंक से वापस 2 सालों के बाद, अमाउंट इतना जमा हो गया आपका बैंक में। अब अगर ये मालूम करना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें से इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है इसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट है इसमें अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना मिला आपको? 1210 रुपया माइनस प्रिंसिपल मतलब आपने कितना पैसा भरा था? 1000 भरा था। देखिए 1210 में से 1000 तो बनेगा 210 रुपया। इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट आपको मिला वो 210 रुपया है। तो ऐसे हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट। अमाउंट कब? जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। अब याद रखोगे आपके पास अमाउंट के 2 फार्मूले हैं, एक फार्मूला ये है, अमाउंट होता है बराबर प्रिंसिपल P इंटू 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 रेज़ पावर n। दूसरा होता है अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये वाला फार्मूला कब लगेगा? जब कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ये वाला फार्मूला कब लगेगा? जब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो ये आए 2 फार्मूले। लेकिन देखिए ये जो है ये वाला फार्मूला जो इसमें ये थोड़ा सा टफ है, ये अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है ये वाला फार्मूला। देखिए ये आपको समझना है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। आपने प्रिंसिपल पैसे भरे 1000 रुपया, रेट आपको बैंक वालों ने कहा कि हम आपको 10% देंगे रेट। टाइम आपने 2 सालों के लिए भरे 2 इयर्स। आपको बैंक वाले ये कह रहे हैं क्या आपको हम कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे, लेकिन 6 महीनों के बाद ही इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 6 महीनों के बाद मिलेगा। इसका मतलब
जो आपका टाइम पीरियड है, 2 साल के लिए आपने पैसे भरे बैंक में, 2 सालों में आपको इंटरेस्ट कितनी बार मिलेगा? 6 महीनों के बाद मिलता है इंटरेस्ट, 6 महीनों के बाद लगेगा, तो इसका मतलब 2 सालों में आपको 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा। तो उस वक्त आप क्या करोगे? उस वक्त कुछ वेरिएशन आती है। वेरिएशन क्या आती है? क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होता है। चेंज क्या होता है वो ध्यान रखोगे। देखिए ध्यान रखोगे, प्रिंसिपल जो होता है वो सेम रहता है, जो प्रिंसिपल है वो सेम ही रहेगा 1000। जो रेट है, रेट जो है वो आधा हो जाता है, 10% डिवाइडेड बाई 2। जो रेट है वो आधा हो जाता है, जो टाइम है वो डबल हो जाता है, 2 × 2। याद रखोगे, जब आपसे ये कहा जाएगा कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, रेट इज डिवाइडेड बाय 2 एंड टाइम इज मल्टीप्लाइड बाय 2। रेट को हम 2 से डिवाइड करते हैं, टाइम को हम 2 से मल्टीपल करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, आपको यह कहा जाता है कि जो रेट है वो 10% है पर एनम, 1 साल का इंटरेस्ट। 1 साल में आपको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 1 साल में 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, अगर 1 साल में 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, इसका मतलब आधे साल में तो आधा ही इंटरेस्ट मिलेगा, आधे साल में तो 5% मिलेगा, तभी 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5%। और 1 साल में कितने आधे ईयर होते हैं? 2 × 2। ये 1 साल में, तो 1 साल में 2 हाफ ईयर्स होते हैं, 1 साल में 2 हाफ ईयर्स होते हैं, तो 2 सालों में 2 × 2 इक्वल्स टू 4 हाफ ईयर्स, 4 हाफ ईयर होते हैं। देखिए फिर से मैं एक एग्जांपल देता हूं, तो ये फार्मूला मैं फिर से आपको समझाऊंगा। आपके पास प्रिंसिपल है 1000, आपने 1000 रुपीज भरा बैंक में, रेट आपको मिलता है 10%, टाइम मान लेता हूं कि 2 साल है, 2 साल टाइम है। आपको यह कहा जाता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली इंटरेस्ट चलेगा। तो आप क्या करोगे? आपको यहां पे अमाउंट मालूम करना है, आपको तो अमाउंट निकालना है, लेकिन अमाउंट निकालने से पहले आपको क्वेश्चन में कुछ वेरिएशन लाना पड़ेगा, तो उसके बाद आप अमाउंट निकालोगे। देखिए अभी तो हम अमाउंट नहीं निकालेंगे, प्रिंसिपल जो है वो 1000 ही रहेगा, जो रेट है 10% पर एनम, 10% पर एनम इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 2% हाफ ईयरली। देखिए आपको यह कहा गया कि 10% तो साल का इंटरेस्ट है, तो आधे साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 10 डिवाइडेड बाय 2, जो रेट होगा उसको डिवाइड 2, तो वो बनेगा इक्वल्स टू 5%। 5% इंटरेस्ट है, अब 10% इंटरेस्ट नहीं है, अब इंटरेस्ट है 5%। तो टाइम इक्वल्स टू 2 ईयर्स, 2 साल है, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, आधे साल बनाने हैं। आधे साल तो वो होता है 2 × 2 हाफ ईयर्स, टाइम को 2 से मल्टीपल और रेट को 2 से डिवाइड, तो वो बना इक्वल्स टू 4 हाफ ईयर्स। देखिए अब प्रिंसिपल आपके पास ये है, टाइम, अब ये रेट आपके पास अब ये नहीं है, रेट आपके पास अब 5% है, और टाइम आपके पास 2 ईयर्स नहीं है, टाइम आपके पास अब 4 हाफ ईयर्स है। तो देखिए अमाउंट किसके बराबर आएगा? अमाउंट आएगा बराबर, अमाउंट इक्वल्स टू फार्मूला वही P × 1 + R डिवाइडेड बाई 100 रेज पावर n, तभी मैंने यहां पे n लिखा था, नंबर ऑफ इंटरवल्स। देखिए तो बनेगा प्रिंसिपल कितना है 1000, 1 प्लस रेट कितना है 5 डिवाइडेड बाई 100 रेज पावर n, टाइम कितना है? टाइम 2 साल नहीं है, 4 हाफ ईयर्स, तो वो बनेगा इक्वल्स टू
1000 इंटू 1 प्लस 5 1 5 5 20 ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 20 रेज पावर 4। तो ये बनेगा 1000 20 इंटू 1 होता है 20 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 20 ऊपर पावर 4। तो ये बनेगा 1000 20 प्लस 1 होता है 21 डिवाइडेड बाई 20 रेज पावर 4। तो आप करोगे इसको 1000 इंटू देखिए 21 के पावर ऊपर पावर 4 और 20 के ऊपर भी पावर 4। तो ये बनेगा 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 होल डिवाइडेड बाई 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 चार बार देखिए, क्योंकि 21 के ऊपर पावर 4 है तो 4 बार आएगा 21, 20 के ऊपर पावर 4 है तो 4 बार आएगा 1 2 3। तो ये वाले 3 जीरोस कैंसिल। तो वहां पे आप ये सॉल्व करोगे वो बनेगा 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे रहा 2 2 2 और 20 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 20। ये सॉल्व आप करोगे देखोगे किसके बराबर आएगा तो वही आपके पास अमाउंट निकलेगा। ये फार्मूले आपको ज़बानी याद हो जाएंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आपको चाहिए कि आप जितने भी वीडियोस आए इससे आगे उन वीडियोस को अच्छे से देखोगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम रहा भी इसमें तो अगले वीडियोस में आपको वो सारा प्रॉब्लम खुद ही दूर हो जाएगा।